जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था वाटर कलर के बारे में, एंड उसकी मुझे सीरीज़ भी कंटिन्यू करनी थी, बट मैं उसे बाद में कंटिन्यू करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कैलीग्राफी। इसका मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी पहले कैलीग्राफी सिखाओ, उसके बाद कुछ सिखाना। कैलीग्राफी आज मैं सिखाऊंगी, एंड मैं अलग अलग सीरीज इसमें नहीं बनाने वाली हूँ। फॉक्स कैलीग्राफी के लिए अलग, मॉडर्न कैलीग्राफी के, हर चीज़ का मैं अलग अलग पार्ट नहीं बनाऊंगी। इसी वीडियो में हर चीज़ आपको क्लियर कर दूँगी। बेसिक कैलीग्राफी तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा ना। अगर आपको एडवांस कैलीग्राफी चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है फॉक्स कैलीग्राफी और दूसरा होता है मॉडर्न और ब्रश कैलीग्राफी। ये दोनों ही कैलीग्राफी आज इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगी। सबसे पहला आता है कैलीग्राफी में मॉडर्न कैलीग्राफी और फॉक्स कैलीग्राफी। ओके, फॉक्स कैलीग्राफी एंड मॉडर्न और ब्रश कैलीग्राफी। ओके, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी फॉक्स कैलीग्राफी। अगर आप फॉक्स कैलीग्राफी सीख जाते हो तो आपके लिए ब्रश कैलीग्राफी तो कुछ नहीं होता है। ब्रश कैलीग्राफी को ही मॉडर्न कैलीग्राफी बोला जाता है। ओके, ये फॉक्स कैलीग्राफी का होता है एक अप स्ट्रोक और एक डाउन स्ट्रोक। ओके, बेसिकली अप स्ट्रोक में होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। अप स्ट्रोक में होता है जब जैसे कि कोई लेटर आप जैसे लिख रहे हो ए को। ओके, आप ए लिख दिए एंड उसमें ही आपको ए में अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक देना है। देखिए अप स्ट्रोक मतलब जैसे कि ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है। मैं आपको दूसरा पेन से एक बार कर देती हूँ। जैसे कि आप देख पा रही है ऊपर जा रही है, ये वाला लाइन ये ऊपर जा रहा है। इसमें हम लोग को एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। ओके, एंड उसके बाद आप ये वाला लाइन को देख रहे हो ये नीचे आ रहा है, तो इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है। ओके, एंड उसके बाद इससे आप लोग को ब्लैक कलर से कर देना। ओके, अरे नो, मैंने आपको उल्टा सिखा दिया गाइस। अरे सॉरी गाइस, देखिए अप स्ट्रोक में होता है ए, जैसे कि आप लिखे तो अप स्ट्रोक जैसे ये ऊपर जा रहा है ये वाला लाइन, तो ये थिन होगा लाइन, जिसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है बिकॉज ये लाइन थिन ही है पहले से। एंड जैसे कि अब ये वाला लाइन भी ऊपर जा, इसमें कुछ नहीं करना, बट ये वाला जैसे लाइन नीचे जा रहा है आप लोग को इसमें बना देना है एक लाइन एंड उस पर घस देना। ओके, एंड अगर आप थोड़ा सा और इसमें देखना चाहते हो तो इसमें आप एक और ऐसी लाइन कर सकते हो, मतलब इतना कोई देखता नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना तो आप कर सकते हो। ओके, देखिए ए लेटर कितना सुंदर बन गया, एंड अगर सिंपल ए लिखते हो तो ये दोनों में कितना डिफरेंस है, ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ओके, अब हम लोग देखेंगे डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक भी इसका वही है जो अभी मैंने आपको बताया। अप स्ट्रोक मतलब थिन, अप स्ट्रोक मतलब ही होता है थिन, और डाउन स्ट्रोक मतलब ही होता है थोड़ा सा थिक। ओके, इसमें भी मैं आपको एक और लेटर दिखाती हूँ, जैसे कि आप लोग लिख सकती है बी लेटर। ओके, बी लेटर मैंने लिख दिया। अब इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें जो लाइन ये ऊपर जा रहा है ना, इस लाइन में इसमें कुछ नहीं करेंगे, बट ये वाला लाइन जो नीचे जा रहा है ये वाला लाइन, इसमें हम लोग को करना है। ओके, इसमें आप लोग को लाइन को थिक बनाना है बिकॉज ये डाउन स्ट्रोक का एक पार्ट बन रहा है। यहाँ पर हम लोग थिक लाइन बना दिया, एंड उसके बाद ये ऐसे रोटेट हो रहा है कि नीचे जा रहा है, जिसमें आप लोग को थिक लाइन बनाना है इस पूरा लाइन को। ओके, आई होप यू कैन सी दिस। ओके, देख पा रहे हैं आप। एंड उसके बाद ये जो इधर जा रहा है ये, इसका हम लोग को कुछ नहीं, बस यहाँ इस लाइन पे कुछ नहीं करना, इस लाइन पे थोड़ा सा आप कर सकते हो कि बस। ये आपका बी लेटर बना है। मैं नॉर्मल भी एक बार लिख के दिखा देती हूँ। आप लोग डिफरेंस दिख चुका होगा ये दोनों में। ओके, यही होता है अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। ये फॉक्स कैलीग्राफी का 2 टाइप्स होते हैं। ओके, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। अब हम लोग देखेंगे कि फॉक्स कैलीग्राफी में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि लिख तो लेटर बस उसे स्टाइल में कैसे लिख सके, तो उसका भी मैं आपको A to Z अभी स्टाइल में लिख कर दिखाती हूँ, या फॉक्स कैलीग्राफी में लेटर को लिखना कैसे होता है। ओके, आई होप यू आर रेडी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलीग्राफी में ए लेटर को। ए लेटर को देखने के लिए हम लोग को इसमें ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा डार्क करना है थोड़ा सा। ओके, आज उसके बाद ये नीचे जा रहा है लाइन, तो इसमें हमको डाउन स्ट्रोक का
लगा देना है मेथड एंड ये बन गया आपका ए। ओके एंड अब आपको बनाना है बी लेटर। ओके सो अब आपको बी लेटर बनाने के लिए ओके बी लेटर एंड यहाँ पे ये ऊपर थोड़ा जा रहा है बट हम लोग थोड़ा सा इसमें कर देंगे। ओके अपने मर्जी से भी आप एक साइड सिलेक्ट करके खुद से भी कर सकते हो, इतना ये दोनों ज़रूरी नहीं होता, पता नहीं पता क्यों इन लोग को लेवल में लिए हुए हैं सब। एंड उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे एंड ये जो यहाँ पे जा रहा है थोड़ा सा, बस आपका बी लेटर भी बन चुका है। एंड अब हम लोग देखेंगे सी लेटर। सब सी लेटर को देखते थे, सी लेटर में सिंपली बना देना है, नीचे था जा रहा है तो इसमें आपको बना देना। ओके सो दिस इज द सी लेटर एंड डी लेटर को बनाने के लिए ओके डी लेटर एंड उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा थिक करना है, यहाँ पे थोड़ा सा। ओके बिकॉज ये नीचे लाइन जा रही थी इसमें डाउन स्ट्रोक लगेगा। सबका डी लेटर ये बन चुका है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सब। ओके पास से आप देख के अपने नोटबुक में आप कैलीग्राफी डालिए टॉपिक एंड ये सब आप नोट कर सकते हैं, वरना ऐसे देखते देखते समझ में आ जाएगा। मॉडर्न और ब्रश सो अब ई की बारी है, तो ई के लिए सबसे पहले आपको ई लिख देना नॉर्मली एंड उसके बाद जो नीचे लाइन जा रही है उसमें आपको थोड़ा सा थिक लाइन बनाना है। ओके एंड योर ई लेटर इज ड्रॉन एंड उसके बाद आप लोग को एफ लेटर बनाने के लिए ओके थोड़ा सा गलती हो गया बट कोई नहीं। ओके सो एफ लेटर आपका बन चुका है। उसके बाद होता है क्या होता है ABCD G होता है। सो जी लेटर बनाने के लिए आपका जी लेटर बन चुका है, A to Z आपका बन चुका है एंड अब बनेगा H लेटर। सो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया, तो मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बना रही हूँ एंड आप देखते जाइए। ओके सो H लेटर बन चुका है एंड उसके बाद आई उसके बाद J उसके बाद क्या आता है A के बाद L। देखिए गाइस अगर आपको ABCD ऐसे कैलीग्राफी में लिखना आ गया तो आपके कोई भी लेटर बनाना मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अगर कैलीग्राफी में लिखने आ चुका है। ओके अभी अगर हम लोग A to Z अगर कैलीग्राफी सीख लिए, A to Z कैलीग्राफी सीख लिए, तो हम लोग का 100% में से हम लोग का यहीं पे 80% तो यहीं कवर हो जाता है, बिकॉज ABCD से तो बनता है। सो हम लोग का 80% यहीं पे यही सीखने से कवर हो जाएगा। सो ज़्यादा लेटर बाकी नहीं है। L12 पे आता है, 12 लेटर हो चुका है, बस 26 ही तो है सब M लिखने के लिए। then N then O then O then P
देन उसके बाद यू, देन उसके बाद आर, देन उसके बाद पी, देन उसके बाद ओ आर एस टी होता है ना, मैंने एस को छोड़ दिया बट कोई नहीं, मैं लिख देती हूँ अभी। सो एस हो चुका है एंड उसके बाद टी भी हो चुका है। अब लिखेंगे यू आर टी, उसके बाद आ जाएगा यू, उसके बाद आ जाएगा वी, उसके बाद आ जाएगा हम लोग का डब्लू, उसके बाद डब्लू के बाद आ जाएगा हम लोग का एक्स, एक्स में हम लोग एक साइड को करेंगे थोड़ा, उसके बाद आ जाएगा वाई, वाई के बाद जेड। सो यहाँ पे आपका ए टू जेड कैलीग्राफी हो चुका है। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, मैं बीच में रख देती हूँ। ओके सो ओके क्यूटीज, आप लोग का ए टू जेड कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम लोग इसी से बनाना, 80% आपका इसी में कवर हो चुका है फॉक्स कैलीग्राफी का। एंड अब हम लोग बनाना सीखेंगे इससे कुछ वर्ड्स। सो ब्लैक पेन अपना उठा लो, कोई भी ब्लैक पेन, फाइन लाइनर भी आप लोग ले सकते हो, बट चलो कोई वर्ड लिखते हैं। कौन सा वर्ड लिखो? ब्यूटीफुल, बिकॉज ब्यूटीफुल कैलीग्राफी हो रहा है तो ब्यूटीफुल तो लिखेंगे। सो सबसे पहले आप देखो मिक्स करना लेटर सीखेंगे। सब ब्यूटीफुल का सबसे पहले लेटर आता है बी। बी देखिए कैसे लिखा, बी को वैसे एकदम सेम में उतार दीजिए। सो बी को सेम टू सेम उतार दीजिए। सो बी एंड उसके बाद कौन सा लेटर है? ई। सो ई को ऐसे लिखना है तो हम ई को भी वैसे लिख देंगे। ओके ये सिंपल मेथड होता है कि आप लोग पहले ABCD लिख लो और उसके बाद देख देख के लिखो। उसके बाद होता है ए, सो ए को ऐसे लिख देते हैं। ओके ए को कॉपी करके लिख दो एंड उसके बाद होता है यू लेटर। सो यू को वैसे लिख देना आप लोग को जैसे लिखा होगा। एंड उसके बाद होता है टी। सो टी को मैं थोड़ा सा चेंज की हूँ, मतलब लिखते लिखते खुद थोड़ा चेंज करना सीख ही जाओगे। लिखते लिखते आपको कुछ स्टाइल अपना पता चल जाएगा, स्टाइल आपका कैसा है। उसके बाद टी के बाद आएगा यू, टी के बाद आई आएगा, सॉरी, ब्यूटीफुल। सो अब एफ लिख देना आप लोग। सो एफ का ये जो इधर वाला लाइन है वो मैंने इधर बनाया। ओके एफ के बाद होता है यू। सो अब हम लोग यू लिख देंगे एंड लास्ट लेटर होता है एल। सो एल लिख देंगे। सो देखिए आपका ब्यूटीफुल डन हो चुका है क्यूटीज। ओके सो इस सब लेटर्स को फॉलो करना, उन्होंने ब्यूटीफुल लिखा। सो अब कोई भी आप ऐसे ही फॉलो करके नेक्स्ट लेटर भी लिख सकते हो। मैं क्या लिखूँ अब? लिखती हूँ, क्या लिखूँ क्या लिखूँ? इनफ लिख देती हूँ, चलो इनफ। सो इनफ के लिए देखो आप सबसे पहले ऐसे कर लो, अपने मर्ज़ी से लिख लो, जैसे आपका हैंड राइटिंग है उसके मर्ज़ी से आप डिपेंड करके लिख सकते हो। ओके इनफ। एंड देखो अब हम लोग इसमें से डिटेल ऐड करना है। इनफ में सबसे पहले ऊपर जाएगा, हम लोग थोड़ा सा कैसे भी आप कर सकते हो, कोई एक साइड पकड़ो एंड करने लगो। ओके
देखिए इतना जल्दी आपको इनफ डन हो गया। सो आप इसमें ज़्यादा टाइम लगा या इसमें। सो अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए अच्छा है, बट अगर आप जल्दी से लिखना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट। ओके, सो हम लोगों ने 2 लेटर लिखे एंड आप ऐसे ही खुद से आप प्रैक्टिस करके खुद से फॉर्म कर सकते हो लेटर को। सो अब हम लोग आते हैं फॉक्स कैलीग्राफी, यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं ब्रश कैलीग्राफी। ओके, एंड एक और चीज़, अगर आपके पास पेन नहीं है, सो मतलब होता तो है बट उसमें मिल नहीं रहा है आपके पास पेन, तो आप उसमें आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल पेंसिल। तो आप क्या लिखूँ, मैं क्या लिखूँ, फॉक्स ही लिख देती हूँ। तो फॉक्स कैलीग्राफी, ओके, फॉक्स कैलीग्राफी। ओके, एंड इसमें भी आप खुद से दे सकते हो। सबसे पहले थोड़ा सा इधर, ये मैंने कैपिटल में लिखा है। तो देखिए आपको पेंसिल से भी कैलीग्राफी लिखी हूँ मैं। तो आप कैसे भी जैसे कैलीग्राफी लिख सकते हो, इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है आपके पास कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। देखिए मैंने एक और पेन से कैलीग्राफी लिखी हुई है, ब्लू पेन से, जेल है। एंड अब हम लोग देखेंगे हम लोग का मॉडर्न कैलीग्राफी और ब्रश कैलीग्राफी। सो अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न कैलीग्राफी और ब्रश कैलीग्राफी। मैंने पहले आपको बताया है मॉडर्न कैलीग्राफी और ब्रश कैलीग्राफी दोनों ही सेम ही होता है। ब्रश कैलीग्राफी को ही मॉडर्न कैलीग्राफी बोला जाता है। ओके, एंड उसके लिए आपको चाहिए ब्रश, ये वाले जो डॉम्स के ब्रश होते हैं। ओके, इसमें आपको 14 शेड्स मिलेंगे, मेरे पास इतने अवेलेबल पता नहीं कहाँ होंगे। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे इनसे कैलीग्राफी। एंड क्या हाइलाइटर से भी कैलीग्राफी पॉसिबल है? सो या पॉसिबल है। सो हम लोग हाइलाइटर से पहले कैलीग्राफी करके देखते हैं। फॉक्स कैलीग्राफी भी नहीं आती, ये भी मॉडर्न कैलीग्राफी का एक पार्ट है। सो अब हम लोग इससे क्या लिखे, क्या लिखे, क्या लिखते, इनफ लिख दें, इनफ, इनफ। मुझे बस इनफ से आज कुछ बहुत हो रहा है कुछ। इधर जो फाइन टिप होता है उससे आप लोग को लिखना है, जो मोटा टिप होता है वो लोग बाद में यूज़ करेंगे। ओके, ओके, अभी जो डार्क शेड है उसका आप यूज़ करके थोड़ा सा एक साइड क्लिक करके अब पूरा कर सकते हो। तो देख सकते हो आप किसी से भी कैलीग्राफी हो सकता है। एंड इस पर एक और मैं पैटर्न बताऊँ, ब्लैक पेन से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला पैटर्न, जो पीछे कोई सेंटेंस लिख के उसके आगे हम लोग पेन से ऐसे करते हैं, कितना सुंदर लगता है। मुझे ऐसा वाला पैटर्न बहुत प्यारा लगता है। क्या आपको अच्छा लगता है? कमेंट में बिलो। ओके, चल तो अब इससे कुछ लिखते हैं। सो सबसे पहले
ओके, सो कैलीग्राफी, लिख चुके हैं हम लोग। एंड इसमें ब्रश कैलीग्राफी का इफेक्ट डालने के बाद आप लोग टोटली एक अनदर कैलीग्राफी डाल सकते हो इसके अंदर, जो कलर अनदर होगा इसमें। ओके, कैलीग्राफी कितना सुंदर लिखा है। एंड इसमें अगर आप और डिटेल्स ऐसे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इफ़ यू वांट। ओके, सो कैलीग्राफी, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। ओके, देख सकते हो कैलीग्राफी बहुत सुंदर लग रही है। आप बताइएगा कैसी लग रही है। एंड अब लिखना है कोई और लेटर। सो क्या लिखे, पैरोट, सो लिखना आप लोग को ये लेटर्स आप खुद से भी लिख सकते हो, और जो मैंने पीछे सिखाया उसको भी ऐसे लिख सकते हो। ओके, पैरोट। ओके, ओके, पैरोट। ओके, पैरोट, कैलीग्राफी सब लिख दी है। एंड कोई और कलर यूज़ करके लास्ट में कोई वर्ड लिखूंगी एंड आप भी से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, हाइलाइटर से लिखो क्या, विश विद टच हाइलाइटर या नो? फिश, सो अब फिश लिखते हैं हम लोग, फिश, सो फिश। सो ये एक और होता है जिसमें हम लोग को पीछे लिख के फिश कर लिख दिए। ओके, सो ये आपकी हुई ब्रश कैलीग्राफी। में मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा सीखना है। फॉक्स कैलीग्राफी मेन फोकस रखो, बिकॉज अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तभी आप ये सब कैलीग्राफी यूज़ करते होंगे, या फिर कहीं लिखना हो, वरना ऐसे जर्नली ये वाली कैलीग्राफी यूज़ होती है। इस पर आप ज़्यादा फोकस रखो। सो आपका कैलीग्राफी यहीं पे पूरा क्या होता है, डन होता है। ओके गाइस, सो कैलीग्राफी डन होता है। तब तक के लिए बाय गाइस। आपको आगे क्या सीखना है कैलीग्राफी में, और एडवांस लेवल सीखना है यानी, कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय गाइस, अच्छे से रहना एंड कैलीग्राफी सीखते रहो। ओके, बाय गाइस।